हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन किए थे और स्पेशली केस नंबर 2 डिस्कशन किए थे। केस नंबर 2 में क्या हो रहा था, अगर मेरे पास कोई नॉन लीनियर इक्वेशन है दैट इज 1/x-1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x-1 तो लीनियर हो गया, x+1 का होल स्क्वायर एक नॉन लीनियर हो गया। तो उस केस में हम लोग क्या लिखते थे, a/x-1 प्लस b/x+1 का पावर यहाँ पे 1 होगा प्लस c/x+1 का पावर यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, अब केस नंबर 3 हम लोग डिस्कशन करेंगे। When the denominator contains non-repeated quadratic factors which cannot be factorized, for each quadratic non-repeated factor ax square plus bx plus c of the denominator, there exists a partial fraction of the form ax plus b divided by ax square plus bx plus c। देखो यहाँ पे केस 3 में ये जो भी हम लोगों को कंडीशन दिया गया है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। रिजल्ट इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस x/x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो देखो x-1 का पावर 1 है तो ये लीनियर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ, मतलब इसको एक लीनियर फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते क्या। क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। लेट x/x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a/x-1। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, x-1 का पावर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जो वैल्यू लिखा हुआ है क्या मैं इसे फैक्टराइज करके लिख सकती हूँ, मतलब जैसे कि हमारे पास सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो मैं क्या लिखती, x-1 इंटू एक्स प्लस 1 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते या एक लीनियर फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, तो इसके लिए अभी केस नंबर 3 यूज़ करेंगे। तो केस नंबर 3 में क्या था, अगर कोई डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसे हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो हम लोग उसे क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो मैं लिखूंगी bx प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका पावर 2 है तो इसीलिए b और c दो कांस्टेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो केस नंबर 3 यही बोलता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे हम लोग डालेंगे bx प्लस सी डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू। ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो वही सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम होगा x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे होगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस सी इंटू x-1। ओके, तो अब देखो ये और ये वैल्यू कैंसिल हो गया तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस सी इंटू x-1। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम लोग को a, b और c का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, अगर मैं x के जगह पे +1 पुट करूँ तो 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पे x है मैं वहाँ पे पुट करूँगी +1, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, तो 1 - 1 ये 0 हो गया तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ये होगा
2a इज इक्वल्स टू 1, सो a इज इक्वल्स टू 1/2। तो मुझे मिला a का वैल्यू 1/2। अब क्या निकालना है, b और c का वैल्यू। तो b और c का वैल्यू अगर निकालेंगे, फिर मैं चेक करूंगी कि x का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं कि मुझे b और c का वैल्यू मिल जाए। ओके, तो देखो अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे -1 डाल दूँ तो ये -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर से यहाँ पे मैं -1 डाल दूँ तो -1 -2 हो जाएगा, तब भी मुझे 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग x का और कोई वैल्यू लेके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, एक नया मेथड यूज़ करेंगे। वो मेथड है इक्वेटिंग coefficients of highest powers of x on both sides in equation 1। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 में जितना भी x का हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट लेके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन 1 को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो क्या मुझे मिलेगा, x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस bx इंटू एक्स दैट इज bx स्क्वायर, देन bx इंटू -1 दैट इज माइनस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस c। ठीक है, तो उसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देंगे x इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस c। ठीक है, तो इतना हो गया वैल्यू। अब हम लोग चेक करेंगे इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो सब में से हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब जो भी हाईएस्ट पावर्स है उनका कोफिशिएंट हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में ax स्क्वायर है, bx स्क्वायर है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x का पावर 1 है। इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 1, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है। ओके, तो मुझे इक्वेशन मिला a प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 1/2, तो a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या देगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 दैट इज 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू 1/2 है। अब यहाँ से मुझे मिलेगा b इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, मुझे a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अब c का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब c का वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इक्वेशन 1 देखूं, यहाँ पे -1 डालेंगे तब भी मुझे 0 नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर -1 डालूंगी तो -2 हो जाएगा, तब भी मुझे c का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x। तो इस इक्वेशन में देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, 1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट है -b और x का कोफिशिएंट है c, तो मुझे वैल्यू मिलेगा -b प्लस c। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था b का वैल्यू -1/2, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी माइनस b का वैल्यू है -1/2 प्लस c। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 1/2 प्लस c और c इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1/2। जो क्वेश्चन में दिया था a b c का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा, हेंस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a बाय x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज a का वैल्यू कितना निकला है, 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू है -1/2 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू है 1/2 होल डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। अगर 1/2 को मैं कॉमन ले आऊँ तो कितना मिलेगा, -1/2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1/2 एक्स माइनस 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे केस नंबर 4। व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स repeated quadratic factors, for each quadratic repeated factor ax square plus bx plus c to the power r of the denominator, there corresponds the sum of r partial fraction of the form a1x plus b1 divided by ax square plus bx plus c up to arx plus br divided by ax square plus bx plus c to the power r। तो यहाँ पे जितना भी डेफिनेशन में लिखा हुआ है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग केस नंबर 4 कैसे यूज़ करेंगे, देखो अगर मेरे पास 1/x प्लस 1 का होल क्यू लिखा होता तो हम लोग कैसे लिखते, यहाँ पे पावर क्या है 3 है, तो a बाय एक्स प्लस 1 का पावर 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 1 का पावर 2 प्लस c बाय एक्स प्लस 1 का पावर 3 ऐसे लिखते, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है और ये होल में क्या है 3 लिखा हुआ है, तो पहले 1 होगा देन 2 होगा देन 3 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा केस नंबर 2 और हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास 1/x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 है तो कैसे लिखेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ax प्लस b, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, x का पावर 2 है तो 2 कांस्टेंट वैल्यू लगेंगे ax प्लस b डिवाइडेड बाय क्या होगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्योंकि इसका पावर क्या है 3 लिखा हुआ है तो होल पावर हो जाएगा 1, फिर प्लस ए बी गया, ये होगा सी एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ए बी सी डी गया तो लिखोगे ई एक्स प्लस एफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब देखो केस 4 में अगर मेरे पास ऐसा कोई वैल्यू है तो केस नंबर 2 और केस नंबर 3 को एक साथ हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या किए, क्योंकि ये पावर 3 है तो केस 2 के हिसाब से पहले 1 लिखोगे फिर 2 होगा देन 3 होगा, तो इसलिए हम लोगों ने 1 2 3 3 बार इसे लिखे हैं। अब देखो क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जितना इसका हाईएस्ट पावर होगा हम लोगों को उतना कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, एक्स प्लस पी देन सी एक्स प्लस टी प्लस ई एक्स प्लस एफ। ठीक है, तो ये होता है हमारा केस नंबर 4। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर के लिए हम लोग केस नंबर 2 यूज करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए केस नंबर 3 यूज करेंगे। ठीक है, 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a/x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 का पावर क्या है 1 है तो ये लीनियर हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो केस नंबर 2 के हिसाब से क्या होगा, पहले यहाँ पे 1 होगा उसका पावर देन यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए बी एक्स प्लस सी यानी कि 2 कांस्टेंट यूज हो रहे हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए भी 2 कांस्टेंट यूज होंगे, दैट इज डी एंड ई।
अब इसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँगी तो क्या होगा, x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसे कैंसिल कर देंगे तो मुझे आंसर मिलेगा 1 इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस वन। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए बी सी डी ई का जितना भी कांस्टेंट वैल्यूज है उनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं x के जगह पे -1 पुट करूँ तो ये -1 + 1 0 हो जाएंगे, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स के जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी इंटू -1 प्लस ई -1 प्लस 1। ठीक है, तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा -1 का स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा और ये +1, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 इक्वल्स टू a इंटू 2 का स्क्वायर। सो 1 इक्वल्स टू 4a, तो a का वैल्यू मिलेगा 1/4। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, b c d e। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर यूज करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और x का जितना भी हाईएस्ट पावर है दोनों साइड में उसे कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मुझे ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक करेंगे सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, x⁴ और यहाँ पे x⁴ है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हो गया x⁴। तो x⁴ को दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x का पावर 4 नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग इक्वेट करेंगे फॉर x⁴ के लिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x⁴ का कोफिशिएंट है a और x⁴ का कोफिशिएंट है b। ठीक है, अब a प्लस b इक्वल्स टू 0 है, तो अभी हम लोगों ने निकाला था a का वैल्यू, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू 1/4 प्लस b और b इक्वल्स टू -1/4। अब a एंड b का वैल्यू मिला, अभी भी क्या निकालना है, c d e का वैल्यू। तो c d e के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x⁴ के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x⁴ का कोफिशिएंट है b और एक जगह पे है c, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मुझे मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 0 इक्वल्स टू b प्लस सी। ठीक है, तो अभी b का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे डालेंगे तो ये होगा 0 इक्वल्स टू -1/4 प्लस सी, सो c इक्वल्स टू 1/4। ओके, तो यहाँ से मुझे a b c का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग d और e के लिए वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अभी x² का कोफिशिएंट चेक करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन 1 में x² का कोफिशिएंट क्या क्या है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में 0 होगा, यहाँ पे 2a और यहाँ पे b, देन c एंड d। ओके, तो हम लोग लिखेंगे 0 इक्वल्स टू 2a प्लस c प्लस b प्लस d। अब हमारे पास a का वैल्यू है, b का वैल्यू है और c का भी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 0 इक्वल्स टू 2 इंटू a का वैल्यू है 1/4 प्लस c का वैल्यू है 1/4 प्लस b का वैल्यू है -1/4 प्लस d। ओके, तो यहाँ से कैंसिल होगा ये 2 और ये 1/4
-1/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 0 इक्वल्स टू 1/2 प्लस डी, दैट इज d इक्वल्स टू -1/2। तो अब सिर्फ e का वैल्यू बचा है, तो e के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या क्या होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है c, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है e, और x का कोफिशिएंट है d। ओके, मतलब जहाँ पे x का पावर 1 है वो कोफिशिएंट हम लोग कंपेयर करेंगे। सो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 1 के लिए कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इसका वैल्यू होगा 0 इक्वल्स टू b प्लस c प्लस d प्लस e। ओके, तो अभी हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, b का वैल्यू है -1/4, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी -1/4 प्लस c का वैल्यू निकला है 1/4, तो c का वैल्यू हम लोग डालेंगे 1/4 प्लस d का वैल्यू -1/2 निकाले थे, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी -1/2 प्लस e। ओके, तो ये माइनस और ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 0 इक्वल्स टू -1/2 प्लस e, और e इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो e का वैल्यू मुझे मिल गया 1/2। तो जितना भी कॉन्स्टेंट्स थे a b c d e सबका वैल्यू मिल गया। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन में जितना भी वैल्यू मुझे चाहिए था वहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा आंसर, 1/x + 1 इंटू x² + 1 का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू है 1/4 डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस b का वैल्यू है -1/4 इंटू x प्लस c का वैल्यू है 1/4 होल डिवाइडेड बाय x² + 1 प्लस d का वैल्यू है -1/2 इंटू x प्लस e का वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू x + 1 प्लस यहाँ पे -1/4 और 1/4 है, तो मैं अगर -1/4 को कॉमन ले आऊँ तो ये होगा x, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x² + 1। ओके, और यहाँ पे अगर मैं -1/2 को कॉमन ले आऊँ तो ये होगा -1/2 इंटू x - 1 होल डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/4 इंटू x + 1, ये प्लस और माइनस 1/4 इंटू x² + 1, और यहाँ पे रहेगा x - 1 माइनस 1/2 इंटू x² + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा x - 1, और दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके।